नमस्कार साथियों, 30 दिसंबर 2025 के हम सबसे ज़बरदस्त एग्ज़ाम को पटकनी देने वाले सवाल पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़ना मत भूलिए हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, क्या है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, ठीक है, ने किस लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, क्या किया है? DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, ने किस लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसका किया है? ये किया है, ऑप्शन है आपके, अग्नि, प्राइम या पिनाका का किया है, ठीक है, या ब्रह्मोस NG का किया है, या प्रहार का किया है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन आप सभी लोग बताइए क्या है? तो ये किया है DRDO ने पिनाका, ठीक है, पिनाका का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज कितनी है? 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है? DRDO ने 120 मीटर की मारक क्षमता वाले पिनाका लॉन्ग रेंज मिसाइल, ठीक है, गाइडेड परीक्षण LRGR का सफल परीक्षण किया है, यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल, लॉन्ग रेंज गाइडेड, ठीक है, रॉकेट, ठीक, इंग्लिश में मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे भारत की तोपखाने क्षमता क्या है? काफी वृद्धि होगी। क्या होगी? काफी वृद्धि होगी। तोपखाने की क्षमता क्या होगी? वृद्धि होगी। 120 किलोमीटर क्या है? लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री और उस देश की पहली महिला PM का निधन हो गया है? ठीक है, तो किस देश की पहला महिला PM जो थी, ठीक है, जो काफी दिन से बीमार चल रही थी ये, ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। काफी समय से बीमार थी, और क्या, और ये हमारा पड़ोसी देश है। कौन सा देश है ऐसा जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत के खिलाफ का वो क्राइसिस चल रही है, भारत के खिलाफ भड़काऊ नारे दिए जा रहे हैं, गलत बयान दिए जा रहे हैं? तो आप बताइए कि वो कौन सा देश है? ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, कौन थी? खालिदा जिया। कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री? खालिदा जिया। इसके पहले कौन थी? शेख हसीना, जो अभी थी, जो बांग्लादेश छोड़कर कहाँ पर शरण ली है? भारत में, ठीक है। तो किसका निधन हो गया है? खालिदा जिया। किसका निधन हुआ है? खालिदा जिया का निधन हो गया हाल ही में, ठीक है। खालिदा जिया, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है इसके? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP, इनकी पार्टी का नाम क्या था? BNP के चेयरपर्सन खालिदा जिया का ढाका में निधन हो गया। वह क्या था? 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक PM रही है। 2 बार PM बनी है, 1991 से 1996 और 2000 से क्या है? 2000 से 2006 तक।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री अमित शाह, क्या है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में उद्घाटन किया गया पुनर्विकसित, ठीक है, बटाद्रवा थान, क्या है? बटाद्रवा थान किस संत का जन्म स्थान है? ठीक है, किस संत का जन्म स्थान है? कौन सा? बटाद्रवा थान किस संत का जन्म स्थान है? इसे हाल ही में उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये किया है, ये किसका है? श्रीमन शंकर देव का जन्म स्थान क्या है? बटाद्रवा थान, ठीक है। अब आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह परियोजना असम के नगांव से जिले के बोरदुआ में स्थित है और यह नौ वैष्णव परंपरा का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्या है? नौ वैष्णव परंपरा का एक क्या है? तीर्थ स्थल है। इसीलिए अमित शाह जी ने क्या किया है? हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। श्रीमान किसका जन्म स्थान था? श्रीमान शंकर देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंद महासागर क्षेत्र में, क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में 100 से अधिक सुनामी तैयार, क्या है? 100 से अधिक सुनामी यानी सुनामी रेडी, क्या है? गांव वाला पहला देश कौन बनने जा रहा है? क्या है? यानी हिंद महासागर क्षेत्र में 100 से अधिक सुनामी तैयार, ठीक है। गांव वाला पहला देश कौन सा ऐसा देश है जो 100 से अधिक सुनामी तैयार देश बन गया है? यानी सुनामी आने से पहले क्या है? तैयार है भारत। तो कौन सा देश है? यूनेस्को IOC, ठीक है। यूनेस्को IOC कौन सा पहला देश कौन बनने जा रहा है? जो यूनेस्को IOC, ठीक है। यूनेस्को IOC क्या है? यह प्रमाणन यूनेस्को के अंतर्गत सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के प्रति सामुदायिक तैयारी के लिए दिया जाता है और भारत इसमें क्या है? अग्रणी बन रहा है। कौन सा देश? भारत। तो इसमें देश कौन सा होगा? इसमें देश कौन सा होगा? अग्रणी कौन सा देश है? भारत बनने जा रहा है। कौन सा देश बनने जा रहा है? इंडिया, ठीक है। इंडिया हमारा बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान, कौन सा? किस राज्य में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन IAIRO की स्थापना को मंजूरी दी गई है? क्या है? किस राज्य में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन है हमारे कर्नाटका, और दूसरा कौन सा? तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपका कौन सा सही आंसर है? ये हमारा गुजरात। गिफ्ट सिटी भी बन रही है। कौन सा? गुजरात। गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, ठीक है। तेलंगाना कहाँ है? हैदराबाद की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। गुजरात सरकार ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में AI अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। किस संस्थान को? गुजरात सरकार ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी को में AI अनुसंधान को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? इस संस्थान को सैद्धांतिक रूप से क्या किया है?
मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है संरक्षण प्रयासों को लेकर हाल ही में चर्चा में रहा रोहतासगढ़ किला किस राज्य में है? ठीक है, संरक्षण प्रयासों को लेकर रोहतासगढ़ किला किस में है? ये है बिहार में। कहाँ पर है? रोहतासगढ़ किला बिहार में। ऑप्शन बिहार में। यह बिहार के कैमूर जिले में, रोहतासगढ़ किला कहाँ है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित एक प्राचीन किला है जिसके संरक्षण के लिए हाल ही में नए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में नए कदम उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विभाग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड योजना शुरू की है? कौन सी योजना? ग्रीन टू गोल्ड। किसने शुरू की है? ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। किसने शुरू की है? ग्रीन टू गोल्ड योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये पेपर में बहुत छपता है। ग्रीन टू गोल्ड ये योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। योजनाएं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पेपर में ग्रुप डी वगैरह पे, केवीएस वगैरह पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जिसका भी पेपर आने वाला है तो कुछ योजनाएं और नियुक्तियां पढ़ लें। क्या है? हिमाचल प्रदेश मुख्य बिंदु क्या है? सीएम सुखविंदर सिंह। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दवाओं और कपड़ों के लिए भाग का उपयोग करके 2027 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या की है? पहली शुरू की है। किसने? सीएम सुखविंदर सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण के लिए गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर। क्या है? गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर। ठीक है, योजना किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है? कौन सी? गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका। तो सभी लोग बताइए किस राज्य में शुरू की गई है? कौन सी योजना? गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर ये शुरू की गई है तमिलनाडु में। कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु। मुख्य बिंदु क्या है इसके? इसे तमिलनाडु के तेनकासी जिला वन प्रभाग, कहाँ पे? तेनकासी जिला वन प्रभाग द्वारा छात्रों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करने के लिए, ठीक है, शुरू किया गया है। कौन सा? गोल्डन, कौन सा योजना? गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर। कौन सी? गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर। ठीक है, गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर किसने शुरू की है? तमिलनाडु। किसको संरक्षण देने के लिए? छात्रों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करने के लिए क्या किया है? गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर योजना शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ठीक है, के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ठीक है, एनआईए की डीजी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है हमारे सदानंद बसंत दाते, राकेश अग्रवाल, तपन डेका या रवि सिन्हा। तो आप सभी लोग बताइए, इसका सही आंसर है DG कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल जी। पिछले DG का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने अंतरिम प्रभार संभाला है। किसने? राकेश अग्रवाल जी। NIA के DG राकेश अग्रवाल। ठीक है, भूलिएगा मत। 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश ECTA समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर 100% सीमा शुल्क समाप्त कर देगा? 1 जनवरी 2026 से, ठीक है, सीमा शुल्क क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। कौन सा देश है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, UK, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो कौन सा देश है आप सभी लोग बताइए? ये है देश हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया ECTA समझौते के तहत क्या करेगा? तहत निर्यात पर 100% सीमा शुल्क क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, यानी निर्यात करने पर हमें क्या 100% सीमा शुल्क क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, यानी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। यह कदम द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग क्या है? व्यापार समझौते, ठीक है, तो क्या का हिस्सा है। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक व्यापार समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पनडुब्बी INS वागसीर में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति कौन बनी है? कौन? हाल ही में पनडुब्बी INS वागसीर कौन है? INS वागसीर पनडुब्बी है जो कि में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति कौन है? कौन बनी है दूसरी राष्ट्रपति? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, प्रतिभा सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू और APJ अब्दुल कलाम। इस समय राष्ट्रपति हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो यही हमारी क्या बनी है? दूसरी राष्ट्रपति जो INS वागसीर में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने पश्चिमी तट पर यह यात्रा की। उनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। पहले ना APJ अब्दुल कलाम। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे थे, सेकंड नंबर पे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है? दूसरी राष्ट्रपति। पहले नंबर पे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के यहीं तक टॉपिक था। तो लोग कहते हैं
कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि आपके रील्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा चल रहा है 2026 में तो दुनिया ख़त्म है, 2026 में तो दुनिया ख़त्म है। लेकिन ये सोच के चलो कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो या ना हो, लेकिन आपके माँ बाप की उम्मीदें ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी अगर आपकी जॉब नहीं लगती। आप अगर कुछ नहीं बनते हैं तो आपके माँ बाप क्या हो जाएंगे, आपसे बहुत निराश हो जाएंगे। क्यों निराश हो जाएंगे? क्योंकि उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि हमारा बेटा ये करेगा या हमारी बेटी ये करेगी, और कल के दिन बेटी बाबू सोना में लगी है या बेटा बाबू सोना में लगा है, ये कुछ और कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन घर से चला जाता है कि मम्मी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लेकिन लाइब्रेरी में क्या करता है वो तो उसी को पता है। तो क्या करिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। अगर करना है तैयारी तो फिर मन से लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या है सिलेक्शन लेना ही है। ये मत सोचिए कि नहीं थोड़ा और समय निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरी बात मानिए और लग जाइए अपनी तैयारी पर, एक न एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।